हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 की जानकारी दूंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में इसके इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 मैं पिछले वीडियोस में कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मैं आपको 4.3 से लेके चलता हूँ। ठीक है, 4.3 में क्या है, हमारे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की जानकारी दी गई है इसके अंदर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो आज मैं आपको सीधा क्वेश्चन से लेके चलता हूँ। ठीक, तो देखिए, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए पार्ट है इसमें। यहां दिया हुआ है 2, -4, 0 और 3, ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसके अंदर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, दोनों ही हमें इसके अंदर फाइंड करने हैं। कि मैंने इसमें माइनस में और कोफैक्टर्स में एक आपको ध्यान रखना है, 2x2 मैट्रिक्स में थोड़ा अलग मेथड होता है और 3x3 मैट्रिक्स में थोड़ा अलग मेथड होता है। तो मैं एक बार 2x2 का दिखाऊंगा और एक बार 3x3 का दोनों करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए माइनस में क्या होता है, जो m होता है, m से हम माइनस को डिनोट करते हैं, और जो स्मॉल a होता है वो डिनोट करने का तरीका होता है कि a स्मॉल a i j। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं फॉर माइनर्स, फॉर माइनर्स। ये क्या होता है, एम आई जे जो होता है ये इक्वल होता है ए आई जे के। ठीक है, लेकिन इसमें 2x2 मैट्रिक्स में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम जब माइनस को मतलब कि यहाँ पे डिनोट करेंगे यानी रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके 2x2 के एलिमेंट में ये पहला एलिमेंट इसका 3 होगा, फिर 0 होगा, फिर -4 होगा, फिर 2 होगा, यानी रिवर्स चलेगा हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो होता है माइनस में। जैसे देखो M11 अगर हम निकालेंगे तो उसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ए आई जे के बराबर होता है। ठीक, अब देखो M12 निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 0। ठीक, अब फिर M13 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4, और M1 सॉरी 13 नहीं 21, और यहाँ पे 2 2 आएगा, ध्यान नहीं रहा। M22 जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये जो चार एलिमेंट आए, यानी माइनस को अगर हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह आएगा, यहाँ पे इधर दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आएगा 3, 0, -4 और 2। ये देखिए, जो आपके ये फर्स्ट रो था, यहाँ पे सेकेंड रो है, और जो आपका फर्स्ट सेकेंड रो था वो आपका यहाँ पे फर्स्ट रो है। तो इस तरह हमारे एलिमेंट यहाँ पे डिनोट होते हैं माइनस के। ठीक, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे कोफैक्टर्स बताता हूँ। कोफैक्टर्स में क्या होता है, कोफैक्टर्स का फॉर्मूला होता है एक, ए आई और जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे इंटू एम एम आई जे। इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पे लागू करना होता है, तो उसमें हमारा कोफैक्टर निकल जाता है 2x2 मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स के अंदर हमारा यहाँ पे कोफैक्टर निकल जाता है। तो देखिए, जैसे ये है, तो इसमें अगर हम कोफैक्टर्स को कैपिटल से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, तो ए आई जे, आई और जे। अब यहाँ पे आई क्या है और जे क्या है, आई और जे क्या है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आई जे यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो A11 आएगा। ठीक है, आई हमारा रो को डिनोट करता और जे हमारा कॉलम को यहाँ पे डिनोट करता है। ठीक है, तो A11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -1, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे कर देंगे 1 + 1। ठीक है, इंटू एम आई जे क्या है मेरे पास, एम आई जी पहला है 11, M11 क्या है मेरे पास, इंटू यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले M11, यानी ये हो जाएगा -1 की स्क्वायर 1 + 1 2 इंटू
अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1 1 हो गया, 1 इंटू 3 तो 3 आ गया। ठीक, इसी तरह A12 -1 इंटू 1 2 है, तो यहाँ पे लिखे 1 प्लस 2 इंटू M12 क्या है मेरे पास 0, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा -1 की क्यूब इंटू 0, तो ये आ गया 0। ठीक, अब आ गया A21 आएगा। A21 मेरे पास क्या है, A21 है यहाँ पे -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पे 21 क्या है -4, तो यहाँ -4, यानी -1 की क्यूब इंटू -4, यानी ये भी माइनस ये भी बस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हम यहाँ डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं क्योंकि 1 को 4 से करके 4 दिया जाएगा। ठीक, अब A22 तो वो हो जाएगा मेरे पास -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू, अब 2 2 है, ये क्या है मेरे पास 2, यानी 2, यानी माइनस 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 2 2 4, यानी -1 की पावर 4 इंटू 2। जब मेरे पावर इवन नंबर होते हैं तो साइन मेरे पॉजिटिव हो जाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव हो यहाँ नेगेटिव साइन होगा, पावर मेरा इवन नंबर है 2 4 6 8 10 12 ऐसे कुछ भी है तो साइन मेरा पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे भी ये 2 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो कोफैक्टर्स के जो डिटर्मिनेंट बना वो क्या सेट हुआ मेरे पास 3 0 4 और 2, ये आया। अब आप देख सकते हैं माइनस का ये आया और कोफैक्टर्स का ये आया, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे शो करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बताया, सेकंड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसको सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, आइए अब मैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। ये देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड माइनस ऑफ कोफैक्टर्स। इसमें माइनस ऑफ कोफैक्टर्स इसमें ही फाइंड करना है जो कि यहाँ दिया हुआ एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें मुझे माइनस भी निकालना है और कोफैक्टर्स भी निकालना है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ देखोगे 3/3 मैट्रिक्स है, मैंने आपको पहले बताया था 3/3 मैट्रिक्स में हम माइनस के अंदर क्या करते थे, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को इसका अगर हम M11 निकाल रहे हैं, फॉर्मूला ये होता है M11 इक्वल MIJ इक्वल टू AIJ माइनस का, क्योंकि उसके बाद ये देखें जब इसको हम निकाल रहे हैं, जब फर्स्ट एलिमेंट को निकाल रहे हैं तो इस रो को और इस कॉलम को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये 4 एलिमेंट आएंगे, यानी 1 0 0 1। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा क्या आ गया, M11 का सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए M अगर 1 2 निकालेंगे, ठीक है, तो 1 2 के अंदर हम क्या उनसे 4 एलिमेंट लेंगे, एक मिनट मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ 1 0 0। अगर हम इसको लेंगे तो ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ के ये 4 एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया ये 0 माइनस 0 यानी 0। ठीक, अगर हम M1 2 1 3 यहाँ पे 1 3 लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, अगर इसको लेंगे तो ये वाला और ये वाला दो कॉलम को छोड़ के ये 4 एलिमेंट आएंगे, यानी यहाँ पे आएगा 1 0 1 0 0, तो ये भी हो जाएगा 0 माइनस 0 यानी 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह मैंने M11 1 2 1 3 यानी फर्स्ट रो मैंने करके दिखाया, आप इसके सेकेंड एंड थर्ड रो निकालेंगे। जब आप इसके सेकेंड एंड थर्ड रो निकालेंगे तो उसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, वही सेम आंसर आएगा आपका। ठीक है, यानी ये सेम आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही सेम आंसर आपके यहाँ पे जब आप माइनस निकालेंगे तो सारे यही सेम आएंगे। ठीक है,
लेकिन आपको इस तरह से नहीं दिखाना। आपको जब फाइनल आंसर लिखना है तो आपको यहाँ लिखना है therefore m11 equals to 1, m12 equals to 0, m13 equals to 0, फिर m21 equals to 0, m22 is equals to 1 और m23 is equals to 0। फिर लिखना है m31 is equals to 0, m32 is equals to 0 और m31 is equals to यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, 3 यहाँ पे 3 होगा। ठीक, तो इस तरह से हमें माइनस को यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको R1 निकाल के दिखाया, आप R2 और R3 निकाल लेंगे तो मेरा यही आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसी तरह जिस तरह मैंने आपको माइनस का बताया। अब आइए हम आज चलते हैं कोफैक्टर्स में। ठीक है, तो कोफैक्टर्स में आपको यही निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैं दिखाता हूँ कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, मेरा फॉर्मूला होता है aij इज इक्वल्स टू हो जाता है यहाँ पे -1 i प्लस j इंटू यहाँ पे हो जाएगा m i j। ये मेरा फॉर्मूला होता है कोफैक्टर्स निकालने का। तो इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे और ध्यान में रखते हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा ये कोफैक्टर सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, जैसे हमें निकालना है a11 यानी -1 की पावर 1 प्लस 1 1 और 1 पहले रो का पहला एलिमेंट है और इंटू m1i क्या आया, m11 क्या है मेरे पास, इंटू यहाँ मैं लिख देता हूँ m11 यानी -1 की पावर 2 इंटू m11 क्या है 1 यानी ये आ गया 1। ठीक, उसके बाद सिमिलरली हम क्या करेंगे, m12 निकालेंगे यानी -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू m12 यानी -1 की पावर 3 इंटू 12 क्या है मेरे पास 0 यानी 0। ठीक, अब देखिए a13 निकालेंगे तो -1 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 3 और 1 प्लस 3। ठीक है, इंटू m13 तो यहाँ पे हो जाएगी -1 की पावर 4 इंटू m13 क्या है मेरे पास, यहाँ है 0 तो ये भी 0 आ जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं जो मेरा माइनस आ रहा है वही मेरा कोफैक्टर्स आ रहा है। तो आप इस तरह इसको, मैंने यहाँ पे R1 निकाला, आप R2 और R3 इसी सेम प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप करेंगे तो देयरफॉर जैसे मैंने यहाँ पे 3 टर्म निकाले यानी a11 a12 a13 निकाला है तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। a11 इक्वल्स टू हो जाएगा 1, a12 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और a13 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह बाकी के भी एलिमेंट इसमें बन जाएंगे। जो भी आएगा वो मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा और यहाँ पे जो भी आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम 2x2 मैट्रिक्स या 3x3 मैट्रिक्स के माइनस और कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम इससे आगे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, माइनस और कोफैक्टर्स का जो क्वेश्चन ना, वैसे तो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये माइनस और कोफैक्टर्स अपने आप में, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर भी है। तो इसी कारण माइनस और कोफैक्टर्स आपस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना, थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि माइनस का जो फॉर्मूला होता है m11 mij वो aij के इक्वल होता है और जो कोफैक्टर्स का फॉर्मूला होता है उसे ध्यान रखना और आपको आसानी से सॉल्व करना है। ठीक, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, यूजिंग कोफैक्टर्स, कोफैक्टर का यूज करके। ठीक है, कोफैक्टर्स का हमें इस्तेमाल करना है इसके अंदर। ऑफ द एलिमेंट इन द सेकेंड रो, हमें
R2 सेकेंड रो का है, R2 मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, जिसमें से डिटर्मिनेंट्स, ये जो ट्राइंगल का साइन है डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है, ये मुझे गिवन है यहाँ पे 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोफैक्टर्स फाइंड करना है, कोफैक्टर्स का यूजिंग कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए R2 मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, डिटरमिनेंट मुझे गिवन है। अब देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर जैसे हम ये वाले एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे, वो सिंबल वाला मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ देखिए, जैसे मेरा यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये मैंने आपको सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। जो मेरे इवन नंबर होते थे, जो भी मेरे इवन नंबर होते थे, जैसे ए आई जे ये वाला लेंगे, ए आई जे, आई क्या है मेरा रो और जे क्या है कॉलम, 1+2 करें, 1+1 करता 2 आ गया, 2 क्या आ गया मेरा इवन नंबर है तो प्लस का साइन लग जाएगा, फिर अगर इसमें कर दो माइनस का फिर प्लस का, इस तरह के साइन जो मैंने आपको बताए थे उस साइन का यहाँ पे इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए यूजिंग कोफैक्टर्स लिख दिया है, हम कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई, हम कोफैक्टर का इस्तेमाल करके इसको फाइंड करेंगे। तो इस सिंबल का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, R2 के लिए, R2 के लिए मेरे को ये वाली लाइन काम में आएगी, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखता हूं अलोंग R2, R2 को निकालने के लिए हम यहां लिखते हैं, जैसे 2 इंक्लूड कर रहे हैं तो ये फर्स्ट रो और या सेकंड कॉलम को छोड़ के ये 4 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा साइन माइनस का, आगे साइन -2, ठीक है, इक्वल टू 3 8 2 और 3, ठीक है। फिर आएगा बीच में प्लस का साइन, 0 जब हम ले रहे हैं तो ये वाला और ये वाला रो और कॉलम को छोड़ के कौन से एलिमेंट आ जाएंगे मेरे पास, 5 1 8 और 3, तो 5 1 8 एंड 3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद साइन फिर माइनस का लाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, उसके बाद हम क्या लेंगे, हम कौन से 4 एलिमेंट लेंगे, इसके अंदर हम ये वाले 4 एलिमेंट लेंगे, ये वाला रो और ये वाले कॉलम को छोड़ के, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास आएगा 5 3 1 और 2, ठीक है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे, -2 इंटू 3 3 9 माइनस 8 दूनी 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस 0 इंटू 5 दिया 15 और यहाँ पे -8 का 8, ठीक है, और -1 इंटू 5 दूनी 10 माइनस 3 3 एकम 3, ठीक है। तो ये मेरा कुछ इस तरह आ गया। अब यहां करते हैं हम -2 इंटू 9 9 और 10 6 16 7 -7, ठीक है, बड़े 9 16 में से 9 गया तो -7 बचा, ठीक, प्लस 0 माइनस, तो ये भी आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 7 आया केवल, क्योंकि 15 - 8 तो 7 आया, -1 इंटू इसको इससे माइनस किया तो 7 आ गया, ठीक। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 7 टू 14, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं हम 14, ठीक। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 0 आ गया, ठीक, और इसको इससे सोल्व करेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक। अब 14 में से 7 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 14 - 7, तो मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया। तो 7 जो आया ये मेरा अलोंग R2, ये आंसर मेरा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हम अलोंग R2 को सॉल्व करेंगे और मेरा ये आंसर आ जाएगा, और ये जो भी आया ये मेरा आंसर आ गया, ठीक। अब देखिए, अब इस ऐसे ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, एक आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है अलोंग C3 कॉलम 3, ठीक है, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ।
ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोफैक्टर्स यूजिंग कोफैक्टर्स R3 नहीं C3 मुझे निकालना है, C3 मुझे फाइंड करना है, जिसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू है यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे x और x y और यहाँ पे है z, यहाँ पे है एक्स वाई, यहाँ पे है नहीं एक्स वाई नहीं है, यहाँ पे है वाई जेड, ठीक है, यहाँ पे है जेड एक्स और यहाँ पे है एक्स वाई, ठीक है। तो ये सारा मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें मुझे C3 को सॉल्व करना है। तो अलोंग मुझे क्या रखना है यहाँ पे C3, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अलोंग C3 रख के मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो C3 कौन सा होगा, ये वाला कॉलम 3, ठीक है, ये वाला होगा C3 मेरा। तो इसके हिसाब से मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब देखिए अभी तक तो हम रो वाइज चलते थे, अब हम कॉलम वाइज चलेंगे, ठीक है। तो कॉलम वाइज चलेंगे तो जैसे मेरा C3 है तो इसमें भी साइन तो वही रहेगा, जैसे देखिए यहाँ में साइन था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो ये वाला साइन मेरे को अप्लाई यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले तो प्लस का आएगा वाई जेड। अगर हम इसके और इसको लेंगे तो मेरे कौन से 4 एलिमेंट आएंगे, ये आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड, ठीक। फिर आएगा बीच में साइन माइनस का जेड एक्स, ठीक है। जब हम इसको और इस रो को और इस कॉलम को लेंगे तो उस समय 4 कौन से एलिमेंट आएंगे, ये आएंगे, ठीक है। तो 1 1 जेड एक्स, ठीक है। उसके बाद ओ यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा z, ठीक है। उसके बाद साइन आएगा फिर प्लस का। जब हम इसको लेंगे तो यहाँ पे 4 एलिमेंट कौन से होंगे, तो यहाँ पे ये 4 एलिमेंट आएंगे ऊपर के, ठीक है। यानी यहाँ पे आएगा 1 1, यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे y, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट मेरे यहाँ पे इस तरह आ गए, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे लिखना है मुझे x और यहाँ पे y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आएगा y z, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कुछ z माइनस वाई, ठीक, माइनस ये हो जाएगा मेरे पास जेड एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा z माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कुछ प्लस वाई एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये इस तरह आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, जेड है। अब माइनस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स माइनस 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 प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, नहीं है मेरे पास, ठीक है, कुछ भी कटेगा नहीं। तो ये जो आया फाइनल यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके आगे कुछ कटने वाला है ही नहीं, तो ये कट नहीं सकता, ठीक। तो कुछ ये इस तरह मेरा माइनस एन कोफैक्टर्स का सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, इसमें लास्ट क्वेश्चन आता है 5th क्वेश्चन, ये एमसीक्यू टाइप है, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है मुझे यहाँ पे कि इफ
डिटर्मिनेंट मुझे दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू यहाँ पे है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये मुझे इसका डिटरमिनेंट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो फाइंड एंड A11 इज अ कोफैक्टर ऑफ, यहाँ पे Aij इज अ कोफैक्टर ऑफ Aij। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय, तो हमें डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू होगी वो निकालनी है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था माइनस के केस में, माइनस के, अभी हमने माइनस का कोफैक्टर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था उस समय मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको उस समय बताया था कि जो Aij है वो इक्वल होगा Aij के, ये वाला मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे मैं लिख देता हूं, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट of the element of row and column। ठीक है, within the corresponding cofactor, within the corresponding cofactor। ठीक है, तो यही बात इन्होंने, मैंने इसको यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया। ठीक है, ये मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ देखिए मैंने यहाँ आपको बताया कि Aij ये बराबर कैपिटल Aij ये बराबर है Aij के। ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन का कर रहा था उस समय मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। ठीक, तो वही मैंने कहा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम इनके सम ऑफ प्रोडक्ट किसी भी एक एलिमेंट के विद इन द करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ये आपस में करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इसके एलिमेंट होंगे डिटर्मिनेंट्स के, ये जो है डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे Aij, जैसे देखिए कैसे होंगे, तो जैसे मैं कोई भी एक रो लेता हूं, एक ही रो लेके मैं आपको यहाँ पे डिनोट करता हूं। ठीक है, तो जैसे मैं अलोंग जा रहा हूं, यहाँ लिख देता हूं अलोंग R1, जैसे मैं अलोंग R1 जाऊंगा तो स्मॉल Aij इंटू कैपिटल Aij हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल, एक मिनट ऐसे नहीं, इसके नाम से बता दी नोट करता हूँ, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 और A13 इंटू A, यहाँ पे आएगा A13 इंटू A13। तो इस तरह यहाँ पे इसके एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि जो इसके एलिमेंट होंगे, जैसे इसमें 1 ले रहे हैं तो इसमें कैपिटल का भी A11 ही लेंगे, ऐसे ही अगर स्मॉल का A12 ले रहे हैं तो कैपिटल का भी A12 लेंगे, और ऐसे ही अगर हम इसका स्मॉल का A13 ले रहे हैं तो कैपिटल का A13 लेंगे, और इनका हम सम कर देंगे, और प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम का प्रोडक्ट है, पहले हम इसको प्रोडक्ट निकालेंगे और बाद में इनका सम कर देंगे, तो वो मेरा जो होगा करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आपस में हो जाएगा, उसे हम डिटर्मिनेंट यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह मेरा यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कराएंगे, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या हमारे कि उसके अंदर हमारे जो टॉपिक है उसमें जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होता है ना, जैसे आप, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट टाइप होते हैं, जैसे जैसे होता था a की क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस 5i, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे इसमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में है।
तो इस चीज को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। तो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल।